नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि टीचमेंट ऐप और वीडियो ये दोनों जो है कि आपको जो है कि भेजे जा रहे हैं। टीचमेंट ऐप में सभी टीचर जो है कि आप लोग को जो है कि अध्ययन अध्यापन करते हैं, जो सीधा सामने सामने बैठ के होता है। लेकिन वीडियो जो होता है, अगर आप उस अध्ययन को नहीं कर पाते हैं तो वीडियो देख के आप लोग जो है आसानी से अध्ययन को कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का आप फ़ायदा उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग जो है कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जो है कि अभी जो भविष्य में आने वाला जो परीक्षा है, जो सेकंड सत्रांत जिसको बोलते हैं, उसमें अच्छी तरह से पास हो। ये सूचना थी। तो इस 7वीं की वीडियो में आज हम लोग देखेंगे विज्ञान पाठ का नाम 10वां, आपदा प्रबंधन। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपदा क्या होती है आप लोग को मालूम होगा। आपदा मतलब अचानक आने वाला कोई संकट, ऐसी जो है कि समस्याएं, ऐसे जो है कि संकट जो अचानक आते हैं उसे हम लोग क्या है, आपदा के नाम से जानते हैं। और उसी के बारे में हम लोग जो है कि इस पाठ में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ को आगे देखने से पहले आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। उस प्रश्न के ऊपर आप लोग जो है कि ध्यान देंगे। जैसे आपको दिया गया है, बताओ तो क्या बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को टाला जा सकता है। बताओ तो मतलब आपको पिछले पाठ अर्थात जो कि पिछली कक्षा से रिलेटेड ये पाठ है कि जब बिजली गिरती है तो क्या इस आपदा को हम टाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 7वीं में पढ़े होंगे, इसके पहले जो है कि 6वीं में पढ़े होंगे कि आपदा को जो है कि जो अचानक आने वाली जैसे आपदाएं होती है उसमें बिजली का भी समावेश है। तो इस आपदा को हम टाल सकते हैं। जैसे आप लोग को मालूम होगा, आजकल जो है कि शहरी क्षेत्रों में बहुत लंबी लंबी जो है कि इमारतें बनाई जाती हैं और इन इमारतों को बनाते समय इसके ऊपर तड़ित चालक लगाए जाते हैं। तड़ित चालक आप लोग देखे होंगे, जो इमारतों के ऊपर एकदम जो है कि त्रिशूल के जैसा दिखाई देता है, वो तड़ित चालक होता है और उसका अंतिम सिरा जो होता है एकदम जमीन में गड़ा होता है। मतलब ऊपर जो है कि आपको त्रिशूल जैसा दिखाई देगा और इसका निचला भाग जो होता है सीधा जो है कि लोहे की पट्टी होती है जो जमीन में गड़ी होती है। अगर बिजली चमकती है या उसके आसपास बिजली आती है तो उस तड़ित चालक से होते हुए वह बिजली सीधा जो है कि जमीन के अंदर चली जाती है। कुल मिलाकर जो बिजली से होने वाली जो दुर्घटना होती है, वह दुर्घटना से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी सारी इमारतें हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतें हों या कोई मालूम है ऐसे वालों में खाली जगहों में जो इमारतें बनाई गई हैं, इन सभी में जो है कि तड़ित चालक होना आवश्यक है, जो हमारे सुरक्षा का एकमात्र जो है कि उपाय है। दूसरा, आप लोग को मालूम होगा कि अगर हम कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य के लिए भी बहुत सारी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। हम लोग सुनते हैं कि कोई व्यक्ति खेती कर रहा है और खेती करते करते अचानक बिजली मारी और जो वहाँ पे बेहोश हो गया। तो इसके लिए भी आपको मालूम होगा कि अगर बारिश का मौसम खूब हो रहा है, बरसात खूब हो रही है, बिजली चमक रही है, तो संभव ऐसा हो कि हम जो है कि उसमें जाएंगे। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर जाते भी हैं ऐसे जगहों पर तो आपको मालूम होगा कि ऐसे ही तड़ित चालक नुमा जो है कि कोई लोहे की पट्टी या खंभा जो है वहाँ बाजू में आपके गड़ा होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर आपको मालूम है कभी जो है कि बिजली आपके आसपास चमकती है या गिरती है तो वह बिजली आपसे जो है कि टकरा कर जो है कि बिना टकराए जो है कि उस खंभे से होते हुए जमीन के अंदर चली जाएगी, जिससे आपकी सुरक्षा हो सकती है। तो इस प्रकार जो है कि हम लोग बिजली से होने वाली दुर्घटना को टाल सकते हैं। तो इस बात को आपको भी ध्यान देना चाहिए और आपसे जो संबंधित लोग हैं उनको भी आपको जानकारी देना चाहिए कि हम इस प्रकार जो है कि बिजली से बचा सकते हैं। दूसरी बात आपको दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए, वर्षा ऋतु में खेत की मेड़े बहने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। वर्षा ऋतु में आप लोग देखे होंगे जो मेड़े होती हैं, मेड़े जो होती हैं कृषि कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो आप लोग देखे होंगे, गांव में गए होंगे तो मेड़ों से ही मालूम पड़ता है कि आपका खेत कितना है। तो उसमें अगर मालूम मेड़ी बह जाएगी तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे जो कि संकट आ सकते हैं। तो इसके लिए मेड़े को बहने से बचाने के लिए आपको मालूम होगा कि एकमात्र उपाय क्या है, वृक्षारोपण। वृक्ष लगाकर हम लोग जो है कि उन मेड़ों को बचा सकते हैं।
क्योंकि वृक्ष ही है, उनकी जो जड़ें होती हैं मिट्टी को बांधे रखती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और उस मिट्टी को बहने नहीं दे सकती। इसके लिए हमको जो है कि उस मेड़ के आसपास में पौधा लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, जिससे उस मेड़ को हम बचा सकते हैं। अगला आपको इसी में एक प्रश्न दिया हुआ है कि पानी की कमी क्यों होती है। पानी की कमी क्यों होती है, इसके बहुत सारे कारण आप लोग को मालूम होगा। पानी का कमी तो एक सबसे पहले महत्वपूर्ण कारण आप लोग जानते हैं कि बरसात का अनियमित होना। अगर बरसात समय पर नहीं होती है तो पानी की कमी होती है। इसके अलावा हम लोग जो पानी को बर्बाद कर देते हैं, पानी का आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भूजल का हम लोग उपयोग करते हैं, तब जाकर हमको जो है कि पानी की कमी महसूस होती है। एक महत्वपूर्ण एक कारण और भी है, जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या इतनी ज़्यादा मात्रा में जब बढ़ेगी तो सबको पानी की जरूरत पड़ेगी, और जब सबको पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी का अभाव तो होगा ही। इसके लिए इस बहुत सारे कारण हैं, इस पानी के कमी को हमको जानना चाहिए और वैसा जो है कि उसका उपाय करना चाहिए कि पानी की कमी हमको न हो। इसके बाद आपको हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि आपदा के दो प्रकार हैं, मानव निर्मित आपदा तथा प्राकृतिक आपदा। मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदा है, और कुछ आपदा हम टाल सकते हैं, लेकिन कुछ आपदाओं में सावधानी बरतना आवश्यक है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं एक दूसरे से संबंधित होती है। अभी इसको समझ लीजिए। आपदा के बारे में आपको मालूम होगा कि आपदाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक, दूसरी है मानव निर्मित। प्राकृतिक आपदा ऐसी होती है जो केवल प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, उसमें हम लोग कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रकृति के कारण ही ऐसी आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप आ गया, जोरदार जो है कि मूसलाधार बारिश हुई, सुनामी आ गई। ये सब ऐसी आपदाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों जो प्रकृति द्वारा होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरी आपदा है जिसको हम लोग मानव निर्मित आपदा बोलते हैं, वो जो है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे कारण ऐसी आपदाएं होती हैं, जैसे मालूम है बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंटल केस हो गया, वो हमारे द्वारा है। अगर हम गाड़ी को अच्छी तरह से नहीं चलाते हैं तो उस गाड़ी के अंदर जितने सारे लोग बैठे हुए हैं सबका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके अलावा कृषि कार्य के लिए भी हम लोग जो है कि उसमें जो है कि क्या वो साझेदारी हो सकती है। जैसे अभी आप लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, उस खेती का जो है कि अच्छी तरह से जो है कि आप उसका देखभाल नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग गए, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर दिया, पूरी की पूरी फसलें क्या होती है, बर्बाद हो। अब उस फसलों के कारण क्या होगा, भुखमरी आ गई, ये भी एक प्रकार की आपदा है। तो कुल मिलाकर जो आपदाएं होती हैं दो प्रकार की है, एक मानव निर्मित आपदा है, दूसरी प्राकृतिक आपदा है। और इन दोनों आपदाओं के कारण लगभग जो है कि सेम ही होता है, दोनों आपदाओं में कुल मिलाकर नुकसान ही होता है, जन और धन की हानि ही होती है, भुखमरी आ जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। दोनों का जो है कि तालमेल एक जैसा ही होता है। तो ये बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ आपदा, ये तो हो गया हम लोग की टाल सकते हैं, लेकिन कुछ आपदाओं सावधानी बरतना चाहिए। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं एक दूसरे से संबंधित है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे अकाल। अकाल क्या होता है इसको समझ लीजिए। अनाज व पानी की दीर्घकालीन और तीव्र गति से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को अकाल कहते हैं। अकाल का प्रमुख कारण प्राकृतिक होता है, फिर भी कुछ मानवीय क्रियाकलापों के कारण अकाल की परिस्थिति निर्मित होती है। अब देखिए अकाल क्या होता है। अकाल का जो मुख्य कारण है आप लोग को मालूम होगा कि अनाज व पानी की दीर्घकालीन जो है कि कमी। अगर मालूम है लंबे समय तक हमको अनाज और पानी नहीं मिल रहा है, तब क्या होता है, भूखमरी आ जाती है। और इसी भूखमरी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। अब इसमें प्राणी और मनुष्य दोनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे जानवर हो, जंगली जानवर हो, चाहे पालतू जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, इन सब के ऊपर जो है कि अकाल का प्रभाव दिखाई देता है। और मोस्टली जो अकाल होता है ये प्राकृतिक होता है, लेकिन कुछ क्रियाकलापों के कारण यह जो है कि मानव के हस्तक्षेप के कारण भी अकाल होता है। तो ये बात को ध्यान देना चाहिए कि लंबे समय तक मेरे प्यारे बच्चों अगर हमको भोजन और पानी ये दोनों चीज़ों की पूर्ति नहीं होती है तो
वो अकाल में जो है कि कन्वर्ट हो जाता है। अब अकाल के बारे में हम लोग देखेंगे कि अकाल के कारण कौन कौन से, अकाल क्यों निर्मित होता है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अकाल के कारण जैसे सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़ और बाढ़ से फसलों का बह जाना अथवा फसलों का नुकसान होता है। अब देखिए सूखा, अतिवृष्टि, लंबे समय तक अगर बरसात नहीं हुई सूखा पड़ जाएगा पूरा चारों तरफ। अब जब पूरा सूखा हो गया तो आपको मालूम होगा कृषि नहीं हो पाएगी, लोगों को पानी की दिक्कतें आ जाएंगी और कुल मिलाकर भूखमरी पैदा हो जाएगी, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। और यह इसका कारण अतिवृष्टि जो होता है। अभी आप देख रहे हैं ठंडी का सीजन चल रहा है, कहीं कहीं पे आपको सुनने को आता है कि खूब ओले पड़ रही हैं, खूब जो है कि बर्फ गिर रही है, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। तो यह अतिवृष्टि का कारण है। जहाँ जहाँ पे ऐसी समस्याएं होती हैं वहाँ पर जो है कि ये ऐसे कारण जो है कि निर्मित हो जाते हैं, अर्थात वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, वहाँ पीने के लिए जो कि साधन समाप्त हो जाते हैं और उनका जो है कि रूपांतरण किसमें हो जाता है, अकाल में हो जाता है। कुल मिलाकर जन और धन इन दोनों की हानि होती है, नुकसान होता है और जिसके कारण अकाल पड़ता है। इसके बाद इसमें और कारण दिया है कि तापमान में परिवर्तन, तूफान, ठंडी हवा, कोहरा जैसे पर्यावरण में परिवर्तन। अब देखिए तूफान, ठंडी हवा और कोहरा ये भी जो है अकाल के महत्वपूर्ण कारण। अगर तेज हवाएं बह रही हैं, तूफान बह रहा है तो जो खड़ी फसलें होती हैं बेटा सब के सब जो है कि जमीन पे आ जाती हैं, सो जाती हैं, टूट जाती हैं और जिससे फसलों का बड़े प्रमाण में जो है कि नुकसान होता है। या तो खूब ठंडी हवा बह रही है, कोहरा छाया हुआ है, कोहरा जो है कि फसलों के लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि जब कोहरा होता है तो आपको मालूम होगा कि चारों तरफ हमको काला काला दिखाई देता है, अंधेरा होता है, सूर्य का प्रकाश फसलों को प्राप्त नहीं हो पाता है और सूर्य का प्रकाश न मिलने से वनस्पतियां अपना भोजन तैयार नहीं कर पाती है, मैं आपको पहले भी बताया था। और जिसके कारण क्या होता है, जब वनस्पतियों का भोजन तैयार नहीं होता है तो वनस्पतियां क्या होती हैं, सूख जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो कोहरा उसका जो है कि बहुत बड़ा दुश्मन होता है फसलों के लिए, तो ये भी अकाल का कारण होता है। ये तो सारी चीजें जो है कि आप लोगों ने देखा कि प्राकृतिक रूप से हुआ। इसके अलावा कीड़े लगना, रोग लगना, टिड्डे, चूहे और घूस आदि प्राणियों द्वारा होने वाली फसलों की हानि। कीड़े आजकल आप लोग देख रहे हैं, टिड्डियां लग जाती हैं, फसलों को जो है कि चूहे नष्ट कर डालते हैं। तो ये सारी जो है कि आपदाएं के कारण क्या होती है, फसलों का बड़े प्रमाण में नुकसान होता है। कुल मिलाकर जो है कि जब फसलों का नुकसान होगा तो लोगों को फसलों का उत्पादन बहुत कम होगा और जब फसलों का उत्पादन कम होगा तो खाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी जिसके कारण अकाल निर्मित हो जाता है। और इसके बाद देखेंगे हम लोग भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आदि अकाल के कुछ कारण हैं। इसमें से सूखा पड़ना अकाल के प्रमुख कारण है। अकाल के मानवीय कारणों में युद्ध, अंतर्गत अशांति, यातायात के लिए मार्गों का अभाव, लोक संख्या वृद्धि आदि का समावेश होता है। अब इन सब में आप लोगों ने देखा कि सूखा पड़ना जो है कि प्रमुख कारण है। मोस्टली आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जो है कि आप लोग को भविष्य में देखे जो बीत चुका है, भूतकाल में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत जगह पे अकाल पड़ा हुआ था और अकाल का कारण यही था सूखा। समय पे बरसात नहीं हो रही थी या बरसात न होने के कारण फसलें जो है कि एकदम नष्ट हो गई थी, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं पड़ा हुआ और जिसके कारण अकाल निर्मित हुआ। और इसके साथ साथ जो है कि कुछ मानवीय कृतियों के कारण भी अकाल निर्मित होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है युद्ध, अंतर्गत अशांति। युद्ध अभी आपको मालूम होगा जब दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होता है तो आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों कि बड़े प्रमाण पर जो है कि बमबारी होती है, गोली बारूद चलती रहती है। और ऐसे कंडीशन में क्या होती है कि वह बम या बारूद जहाँ पे गिरता है उस देश में आपको मालूम होगा पूरी तबाही ला देता है, अर्थात वहाँ की फसलें, घर सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, सब प्राणी एकदम समाप्त हो जाते हैं और जिसके कारण वहाँ पे खाने के लिए लोग तरसते हैं, खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और जिससे वहाँ पे अकाल का निर्माण होता है। इसके अलावा अशांति, अंतर्गत अशांति, जब देश के अंदर ऐसी अशांति होती है तो लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, अर्थात उनका जो ध्यान है कृषि कार्य की ओर नहीं जाता है, केवल एक दूसरे को जो है कि समाप्त करने में, मारने में कूले हुए रहते हैं और जिसके कारण जो है कि फसलें जो है कि तैयार नहीं हो पाती है, अर्थात नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और साथ ही साथ
यातायात के लिए मार्गों का अभाव। आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में जो है कि कुल मिलाकर जो है कि हरित क्रांति जब से हुई है तब से लोगों को खाने पीने के लिए भरपूर मात्रा में प्राप्त है। लेकिन आज भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे आवागमन के साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वहाँ पे आज भी दिक्कतें वहाँ पे बनी हुई हैं। लोगों को खाने के लिए जो है कि समय पर जो है कि यातायात के मार्गों से वहाँ पे पहुँच नहीं पाता, और जिसके कारण लोग वहाँ पर क्या कहते हैं अपना जीवन बहुत दूभर जो है कि व्यतीत करते हैं। तो यह भी अकाल का कारण है। तो कुल मिलाकर इतने सारे कारण हैं जिसके कारण अकाल बढ़ रहा है। तो ये सारी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या हम अकाल के लिए उत्तरदायी हैं। अकाल के लिए हम उत्तरदायी हैं क्या? तो आपको मालूम होगा, हाँ, अकाल के उत्तरदायी हम भी हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक रूप से आपदाएं आती हैं उसी तरह से हम भी हैं। देखेंगे आगे क्या क्या बातें हैं इसके अंदर। तो आपको मालूम होगा बारिश और जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने से पानी का अभाव बढ़ जाता है। बारिश के कारण तो हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि बारिश अगर नहीं होती है तो सब कुछ जो है कि नष्ट जो जाता है, सब पानी मिलता ही नहीं है, फसलें नष्ट हो गई, प्राणियों को भी पीने की दुविधा हो जाती है। कुल मिलाकर बरसात के कारण अकाल आ ही जाता है। दूसरी बात, जनसंख्या वृद्धि, यह भी अकाल का एक कारण है। जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लोग रहेंगे वहाँ पे जो प्राकृतिक साधन सामग्री है जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, और उनको आगे जो है कि उनको कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा ही नहीं, और जिसके कारण क्या होगा, अकाल निर्मित हो जाएगा। तो जो जनसंख्या वृद्धि है वह भी अकाल का एक कारण है। दूसरी बात आपको दिया है, हरित क्रांति के कारण अनाज के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि तो हुई है, पर रासायनिक खादों, कीटनाशकों, तृणनाशकों के उपयोग से पर्यावरण का संतुलन नष्ट हो चुका है। हरित क्रांति की मैंने बताया कि जब से हरित क्रांति आई है तब से जो है कि हमको अन्न धन में सब में जो है कि बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके साथ साथ जब रासायनिक खादें, तृणनाशक और कीटनाशकों का हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब उपयोग करते हैं तब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि भविष्य में जो आने वाली फसलें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, उगती नहीं है। कुल मिलाकर पैदावार की कमी हो जाती है, और जिसके कारण जो है कि अकाल पड़ सकता है। इसके अलावा अगला आपको दिया गया है पानी का अमर्यादित दोहन करना। दोहन मतलब क्या? बहाना, देना, बहुत सारे कारण होते हैं। तो जब हम अमर्यादित रूप से किसी फसलों को पानी देते हैं या पानी से जो है कि बहाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब पानी फसलों को मिलता है तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। आप लोग को मालूम होगा जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय ज़्यादा समय तक पानी क्या होता है, खेतों में रुका रहता है, और ज़्यादा समय तक जब पानी खेतों में रुका रहने से क्या होता है, फसलें सड़ जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और वही हाल जो है कि अकाल का कारण बनता है। तो ज़्यादा मात्रा में हमको पानी का उपयोग उसको नहीं देना चाहिए। और मिट्टी का क्षरण होना, यह भी जो है कि अकाल का कारण है। मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसी मानव परिस्थितियाँ आती हैं, तूफान वगैरह आते हैं, बाढ़ आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिट्टी का क्षरण हो जाता है, मिट्टी बह जाती है, और मिट्टी बहने से उस मिट्टी की जो पोषक तत्व हैं, जो मिट्टी के मिनरल्स हैं, वो सब क्या होते हैं, बह जाते हैं, और जिसके कारण उस मिट्टी में जो है कि उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, और उस मिट्टी में कोई फसलें जो है कि तैयार नहीं हो सकती। और यह भी कारण जो है कि अकाल का है, और इसके लिए आपको जो है कि बताया जाता है कि मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए हमको वृक्षारोपण पे ध्यान देना चाहिए। वृक्षारोपण को अगर ध्यान देते हैं तो ये सारी चीज़ें से हम बच सकते हैं। अगला है पानी का दुरुपयोग करना। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब हम पानी का दुरुपयोग करेंगे तो आपको मालूम होगा पीने के लिए पानी का जो कि हमको संकट आ जाएगा, हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। और अगला आपको दिया है कि अकाल की तीव्रता कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अकाल की तीव्रता कम करने के बहुत सारे कारण मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पानी का योजनाबद्ध उपयोग तथा पुनः उपयोग। पानी को हमको जो है कि योजनाबद्ध तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए, और उपयोग किया गया पानी को हम लोग जो है कि उसको फेंकना नहीं चाहिए, हम उसका शुद्धिकरण करके पुनः उपयोग कर सकते हैं। इस बात को हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या है, स्थानीय स्तर पर जल संधारण के लिए योजना बनाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का जमीन के अंदर रिसाव हो,
जब जल संधारण होगा तो भूगर्भ के अंदर पानी की वृद्धि होगी और जिसके कारण जो है कि हमारे अकाल के हम संकट को दूर कर सकते हैं। अगला क्या है, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना और वृक्षों को तोड़ने से बचाना। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमको वृक्षारोपण करना चाहिए और वृक्षारोपण करने के साथ साथ जो है हमको उसको तोड़ने से बचाना चाहिए। और लास्ट आपको है जलवायु में संभावित परिवर्तनों के पुनरावृत्ति के अनुसार योजना में परिवर्तन करना चाहिए। कि हमको मालूम है जलवायु का मालूम है कि हम लोग जो है कि जलवायु अनुसार जो है कि हम अपना कृषि कार्य कर सकते हैं और अगर उसके अनुसार अगर मालूम है कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो उसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं और जिसके कारण हम लोग जो है कि इस अकाल नामी विपदा से जो है कि अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग इतनी सारी चीज़ें देखे जो है इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए और जिससे जो है और आपको लास्ट में आपको कुछ गृह कार्य दिया गया है, जैसे अकाल पड़ने के कारण लिखो, अकाल की तीव्रता को हम कैसे कम कर सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में दीजिए और अपने ग्रुप में जो है इसको समय पर भेजिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।